अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7। तो आज हमने इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने 3.5 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें जॉइंट वेरिएशन थी, यानी उसमें आपको न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की मिसाल भी दी गई थी, जिसमें एक वेरिएबल, दो, तीन वेरिएबल डायरेक्टली इन्वर्सली इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं। तो अब वही चीज़ आप दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें इसको नाम दिया गया रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशन। यानी ये रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है ना, पहले एक्स वाई आपको बताया नहीं गया था क्या था। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो डायग्राम्स हैं, जैसे कि वो क्यूब्स है, डायग्राम मैं बोल रहा हूँ, बॉडीज़ हैं, क्यूब है, स्फीयर है, उनके एरिया के मतलब हुक्स लॉ है, उसकी डिस्कशन यहाँ पे हुक्स लॉ अपने फिज़िक्स में पढ़ा है, तो उसके मतलब भी एक न्यूमेरिकल बना हुआ है इसमें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला है द सरफेस एरिया ए ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ लेंथ एल ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इसके बाद दो सवाल दे देता है, उसमें आपको ये कहता है ए की कीमत बताएं और एल की कीमत ये है, एल की कीमत बताएं तो ए की कीमत ये है। दो सवाल उसके अंदर है, यानी वही काम है जो हमने 3.5 में किया था। तो यहाँ पे इसने बता दिया ये एरिया लेंथ है, वहाँ पे एक्स वाई जेड ही था। ये देखिए क्यूब क्या होता है, एक डब्बा जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो, ये बॉक्स, इसकी एक साइड जो है उसकी लंबाई को एल बोला गया, इसका टोटल सरफेस एरिया ए बोला गया। आपको कहता है द सरफेस एरिया ए ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एच एल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो कीमतें आपको दी हुई है, जो कंप्लीट डाटा है, इससे आपको के की कीमत निकालेंगे, फिर ये पहला सवाल कर सकते हैं, जितने भी सवाल दें हम उसको कर सकते हैं। तो ए प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें, सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो डाटा में कीमतें दी हुई हैं दोनों पुट करें, ए की जगह 27 के, एल की जगह 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 लिख दें 9। के की कीमत आपके पास आ गई 27/9, 9 3 द 27, के की कीमत आ गई 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई इसकी, a इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, इसका नाम a रखें, पहले भी हम a रखते थे ये। अब इसके बाद जो सवाल देता है मुतल का, पहले सवाल में कहते हैं a की कीमत मालूम करें, तो ये a ऐसे लिख दें 3l स्क्वायर। इसमें कीमतें पुट कर दें, l की कीमत हमारे पास है 4 को 2 टाइम लिख दें या 4 का स्क्वायर लिख दें, 16 3 द 48, और इसका क्योंकि इसने यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो होता है उसके यूनिट में स्क्वायर आता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें देखिए एल की कीमत मालूम करने, फार्मूला लिख लें ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। ए की कीमत 12 है, एल स्क्वायर, इसकी कीमत मालूम करनी है। देखिए 3 से आके डिवाइड हो जाएगा, एल स्क्वायर 4 दा, तो ये आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दोनों का अंडर रूट ले लें, तो एल इज इक्वल टू 2 और यूनिट ऑफ लेंथ जो भी यूनिट है ना, यूनिट माइनस इसलिए नहीं लेंगे कि ये लंबाई है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव। अच्छा जी, ये लेंथ का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, टाइम का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे रूट की अलामत मिस हो गई थी, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपका 2।
अब क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया S ऑफ ए स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस R। इसके बाद इसने गिवन डाटा दिया हुआ दोनों चीज़ों का, एंड S इज इक्वल टू 16 पाई वेयर R इज इक्वल टू 2, फाइंड R व्हेन S इज इक्वल टू 36 पाई। अच्छा बेटा, ये कीमतें उसने दी हुई डाटा और ये अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आपको डिमांड है वो है, और कहता है सरफेस एरिया जो है वो वेरी डायरेक्टली एज द रेडियस। अच्छा, ये स्फीयर आपको पता है, ये जैसे फुटबॉल होता है गोल, उर्दू में कुर्रा बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो इसका सरफेस एरिया जितना है उसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, वेरिएशन दी हुई है, S डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ R। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें, इक्वालिटी लाइन K R स्क्वायर वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे कीमतें पुट कर दें। ये 16 पाई है इसकी S की और R की 2, 16 पाई के R की कीमत हमारे पास है 2, तो 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 नीचे ले आए, 16 पाई ओवर 4, तो K की कीमत हमारे पास आ गई 4 4 था 16, 4 पाई। अच्छा, अब इस रिलेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर पुट कर दें S इज इक्वल टू 4 पाई, K की जगह 4 पाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन A आ गई। इसकी मदद से हमें जितने भी सवाल पूछे हम हल कर सकते हैं, लेकिन उससे एक ही पूछा हुआ जी, R की कीमत मांगी हुई है, तो S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, ये अपना फार्मूला लिखें और इसमें कीमतें पुट कर दें जो है आपके पास। R तो मालूम करना है, S की कीमत है 36 पाई, ये 4 पाई इसके अलावा है, R स्क्वायर R इसमें है जो कि आपने मालूम करना है। ये 4 पाई नीचे ले आए, 36 पाई ओवर 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि R को अकेला किया हमने, R की कीमत मालूम करनी है, 4 9 दा पाई पाई से कट गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप अंडर लेंगे दोनों तरफ, तो R आपके पास आएगा 3, और आपको फिर बता दूं ये लेंथ है, इसमें पॉजिटिव लेना नेगेटिव नहीं लेना, यूनिट्स, यूनिट लिख दें या यूनिट ऑफ लेंथ लिख दें, ये आपका आंसर है। ये अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने फिज़िक्स में पढ़ा, फिज़िक्स में ये पार्ट 2 में 10th क्लास में आपने हुक्स लॉ पढ़ा। स्प्रिंग के मतलब होता है, हुक्स लॉ का एक प्रैक्टिकल भी है जो कि आपने फिज़िक्स में करना होता है। In Hooke's law, the force F applied to stretch a spring varies directly in as the amount of elongation S, and F is equal to 32 LB। LB को पौंड पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, पौंड। When S is equal to 1.6 inch, find S when F is equal to 50 pound, find F when S is equal to 0.8 inches। यहाँ पे बता दूँ, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो कि अब आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, CGS सिस्टम पढ़ा था, MKS सिस्टम पढ़ा था, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम पढ़ा था। आप सिर्फ एक सिस्टम पढ़ रहे हैं आजकल, वो SI, जो कि हम MKS जिसको बोलते थे। तो इसमें ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में लंबाई इंचों में नापते हैं, मील होता है, गज होते हैं, ये आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी फोर्स, उसका यूनिट जो है पौंड है, LB को हम पौंड पढ़ते हैं, ये LB लिखा हुआ है, इसका मतलब पौंड। ये एक डाटा दिया हुआ है आपको कंप्लीट, जिससे K की कीमत निकालेंगे। यहाँ पे आपने कीमत निकालनी है S की, जबकि F दिया हुआ है, F की और S दिया हुआ है। अब इसका रिलेशन देखते हैं, क्या कहता है, द फोर्स F applied to stretch a spring very directly as the amount of elongation, खिंचाव जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, और स्टोरिंग फोर्स उसमें माइनस की लामत लगाते हैं, ये आपको याद आ गया होगा, ये शुरू में ही आपने गालबन पहला चैप्टर ये 10th क्लास का, उसमें आपने पढ़ा। अच्छा, F इज इक्वल टू
के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो डाटा दिया हुआ उसकी कीमतें आप इसके अंदर पुट करेंगे। एफ की जगह 32 और के और एस लिख रहे हैं। हैबिट है मेरी वो फिजिक्स में क्योंकि पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर मैंने एक्स लिख दिया, एस लिखा हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे एस हमारे पास है 1.6 इंचज़ के लिए IN लिखा हुआ। के की कीमत निकालेंगे 32 1.6। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ से इशारिया, ये समझिएगा कैलकुलेटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इशारिया में जाता हूँ तो मुझे ऊपर सिफर लगाना पड़ता है। 16 2 दा 32 होता है, 7 सिफर आ गया। के की कीमत 20। अब हमारे पास आ गया F = 20S, ये इक्वेशन ए आ गई और इसको हम इस्तेमाल करेंगे बाकी दो कीमतें निकालने के लिए। तो पहला ये दूसरे में पूछता है, सॉरी ये पहला है और दूसरा इसमें पूछता है एस की कीमत बताएं। ये एस लिखा हुआ F20S, इसमें एफ की कीमत लगा दें 50, इधर 20 है और एस की कीमत मालूम करनी है हमने, तो 50/20 कैंसिल हो गया। 5 के 2 पे तकसीम करेंगे 2.5 या 2.5, S = 2.5। एस जो है उसने लेंथ के लिए रखा हुआ है तो इसका यूनिट लिखेंगे इंच, इंचीज लिख दें, IN लिख दें, किताब वाले ने IN लिखा तब भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है मैं रिलेशन फिर लिख दूँ F = 20S। अब F की फोर्स की कीमत मालूम करनी है 20 और S दिया हुआ है 0.8। ये देखें, ये सिफर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया ख़त्म हो जाएगा 8 16 और यहाँ पे इसका यूनिट है पौंड, LB लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिख देना क्योंकि जो यूनिट इसने यहाँ पे लिखे हैं वही लिखेंगे। ये इसके रिक्वायर्ड आंसर है। आज क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट फ्रॉम ए गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D फ्रॉम इट। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर at distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from its source। अच्छा, पहले मैं इसका ये लिख लूँ, रिलेशन लिख लूँ, फिर बात करता हूँ। इंटेंसिटी I जो है वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखिए, रोशनी की शिद्दत इंटेंसिटी वो कहता है कि जितना फासला बढ़ जाए उसका इन्वर्सली, उसके एक तो इन्वर्सली होती है, उसके स्क्वायर की इन्वर्सली होती है। और दूसरा यहाँ पे जिक्र हुआ, हम जो लाइट है उसको वाट में बोलते हैं, इतने वाट का बल्ब है पहले दौर में, और ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये यूनिट चले जाएंगे। कैंडल इसको बोलते थे, जैसे 1000 कैंडल का बल्ब है, इस तरह के हमारे बड़े जो बोलते थे, हमने खुद से नहीं देखा हुआ लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो पुरानी बात है। यहाँ पे इससे कैंडल लाइट लिखा हुआ, तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में डिस्कशन कर रहा है। कैंडल पावर लिखा हुआ, कैंडल आपको पता है उसको बोलते हैं मोमबत्ती को। बहरहाल I प्रोपोर्शनल है, इक्वल होगा K/D², where K is proportionality constant। अब ये दोनों कीमतें दी हुई हैं वो इसके दर्ज कर दें। I की जगह 20 है और D की जगह 12 है, यानी 12 × 12 144 होगा। तो ये 144 इससे मल्टीप्लाई होगा 144, ये मल्टीप्लाई होगा 20 से। अब 0 को तो छोड़ दे, 2 से मल्टीप्लाई करे थे 882, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 साल लगाते अब के, ये के की कीमत आपके पास आ गई। अब आपके पास जो रिलेशन बना
आई इज इक्वल टू 2880 ओवर डी स्क्वायर। इसका नाम ए रख लेते हैं इस रिलेशन का। इसको यूज़ करेंगे उस डाटा में जिसमें एक की कीमत दी गई, ये एक की मालूम करनी है। तो आई हमें पता है वो 288 ओवर डी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे डी की कीमत पुट कर दें 288 और 8 फीट बोला है, 8 2 टाइम लिख दें। अच्छा 8 1 दा 8 3 24 और ये 48 हो गया, 6 दा 48 और ये 7 0। अब इसे डिवाइड करते हैं 8 से 360 को। 8 4 दा 32 40, 8 5 दा 40। तो ये आई का जो इंटेंसिटी का यूनिट है हमारे पास कैंडल पावर। कैंडल पावर ये आप आंसर होगा। 3.7 के 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये यहाँ तक मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, रोकता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।